हेलो फ्रेंड्स। हमने जहाँ से टॉपिक छोड़ा था वहां से फिर स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI, वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो है इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक है। और ये प्रिपेयर्ड किसके किसके द्वारा हुआ था? महबूल उल हक जो थे, एक लीडिंग पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स थे 1990 में, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है एंड एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स है, ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ही आता है। तो उसमें एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स EAI आता है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स आता है SLI, आर द इंडिकेटर्स ऑफ SDI, ठीक है। ये सारे, ये दोनों जो है कि किसी व्यक्ति की कितना उम्र जी सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी SDI में कैलकुलेट होता है। फिर वो कितना एजुकेशन अटेंड किया है वो कैलकुलेट होता है SDI में, ठीक। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स को समझे कि क्या होता है, तो ये रिफर टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन एक्सपेक्टेड टू लिव। किसी भी कंट्री में एक एवरेज नंबर ऑफ ईयर कोई मतलब व्यक्ति कितना जी सकता है उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये कॉम्बिनेशन है एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, ठीक है, कि कितना एनरोलमेंट हो रहा है किसी कंट्री में और कितने एडल्ट जो है वो लिटरेसी, मतलब कितने एडल्ट जो है वो लिटरेट है, ठीक है, उसको कंबाइन करके एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी को, ठीक है, या पर कैपिटा इनकम जो है इज कन्वर्टेड इनटू PP इन टर्म्स ऑफ US डॉलर, ठीक है। किसी मतलब कंट्री में कितना लोगों की परचेजिंग पावर है उसको कैलकुलेट करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली SDI जो है इंक्लूड करता है एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि अभी कितनी SDI है, तो ये मैं आगे आपको डाटा बताऊंगी। फर्स्टली हम समझ लेते हैं इन वर्ड्स के मतलब क्या है। फिर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है वो 1972 में क्वाइंट किया गया था भूटान के किंग द्वारा, जो कि जिग्मे सिंगे वांगचू थे, ठीक है। GNHE जो था वो डिजाइन इसलिए किया गया था कि अटेम्प्ट टू डिफाइन एन इंडिकेटर दैट मेजर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल प्रोग्रेस इन अ मोर होलिस्टिक मैनर, ठीक है। जैसे कि इंक्लूडिंग इसमें सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी था रेदर देन जस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है। मतलब कि भूटान के किंग ने मतलब ये लाया था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जीते हैं लोग, बस इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि किसी कंट्री के लोग कितनी कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं, कैसा सोशल प्रोग्रेस है उनका, उनका सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसा है, ठीक है। ये डायरेक्टली नहीं मेजर होता है, मतलब इसके भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें सेकंड जनरेशन GNH कॉन्सेप्ट, मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट सेकंड जनरेशन में क्या है, तो ट्रीटिंग हैप्पीनेस को हम ट्रीट करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैट्रिक, ठीक है, जो कि प्रपोज्ड किया गया था 2006 में मेड जोन्स द्वारा, ठीक है। अगर हम देखें कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वैल्यू जो है ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो ये जो इंडेक्स है इज ए प्रपोज टू बी इंडेक्स फंक्शन ऑफ द टोटल एवरेज पर कैपिटा। ये टोटल एवरेज पर कैपिटा लेता है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, किस किस चीज को ये कैलकुलेट करके ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स आता है। तो इकोनॉमिक वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, वर्क प्लेस वेलनेस, पॉलिटिकल वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस, मेंटल वेलनेस और सोशल वेलनेस, ठीक है। फिर आते हैं हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। वो क्या होता है? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है डेवलप्ड किया गया था 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI एंड UNDP द्वारा, ठीक है। इसमें वेरियस फैक्टर हम डिटरमाइन करते हैं पॉवर्टी को, ठीक है। इसके इनकम के बियॉन्ड बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो पॉवर्टी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो MPI जो है वो मतलब इट आइडेंटिफाइज हाउ पीपल आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड अक्रॉस 3 की डायमेंशन, ठीक। जैसे पहला 3 की डायमेंशन में हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसी तरह 10 इंडिकेटर्स और है MPI के, ठीक। MPI जो है एक इंडेक्स है जो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैलकुलेट करता है, ठीक है। और अगर हम देखें कि जो 3 मेजर्ड हैं, जैसे हेल्थ है उसमें क्या क्या आता है, तो चाइल्ड मोरालिटी, न्यूट्रिशन कैलकुलेट होता है। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल ऑफ अटेंडेंस। लिविंग स्टैंडर्ड में हम कुकिंग फ्यूल देखते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, सैनिटाइजेशन।
फिर इलेक्ट्रिसिटी और एसेट्स, ये सब कैसी है मतलब किसी भी व्यक्ति के पास, फिर हम मल्टी डायमेंशनल एमपीआई निकालते हैं, ठीक। फिर हर डायमेंशन जो है इस इंडिकेटर में इक्वली वेटेड होता है, ठीक है। अगर लोअर जो है इंडेक्स वैल्यू का है तो लेसर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, ठीक है। अगर लोअर इंडेक्स वैल्यू है तो लेसर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एमपीआई जो है मतलब अगर हम एक तरह से देखें किसी आसियान कंट्री की, तो चाइना की अगर हम बताएं तो 0.023, इंडिया की 0.12, ये 2019 का है, मैं अभी आगे बताती हूँ आपको कितना है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखें, जीएचआई, तो ये डिजाइन किया गया था मेजर करने के लिए, ट्रैक हंगर ग्लोबली हंगर कितना है उसको ट्रैक करने के लिए ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स लाया गया था, ठीक है। और ये फर्स्ट रिलीज हुआ था IFPRI द्वारा इन 2006 में, और इंडिया जो है रैंक्ड था 102 अमंग 170 कंट्रीज, 170 कंट्रीज में से 102 रैंक आया था ग्लोबल 100 इंडेक्स 2019 में, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि गिनी इंडेक्स क्या होता है, गिनी इंडेक्स जो है एक सिंपल मेजर है, ठीक है, सिंपल मेजर है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अक्रॉस इनकम परसेंटाइल इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट भी इसी का होता है। जब गिनी इंडेक्स हम समझ गए कि द गिनी इंडेक्स इज अ सिंपल मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कैलकुलेट करता है गिनी इंडेक्स, एंड अक्रॉस इनकम परसेंटाइल इन अ पॉपुलेशन, और किसी मतलब इनकम की परसेंटाइल क्या है किसी पॉपुलेशन में, ठीक है। फर्स्टली ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करता है, दूसरा इनकम परसेंटाइल कैलकुलेट करता है पॉपुलेशन की, गिनी इंडेक्स। और गिनी इंडेक्स में ही गिनी कोफिशिएंट आता है जो कि मेजर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन अ कंट्री, किसी कंट्री में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ का, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। वेयर जहां पे 0 इंडिकेट करता है परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 इंडिकेट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर हायर गिनी इंडेक्स है तो इंडिकेट करता है ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर विथ हाई इनकम इंडिविजुअल रिसीविंग मच लार्जर परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब एकदम गिनी इंडेक्स अगर हायर है तो उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है आपकी कंट्री में, ठीक है। और अगर हम देखें मतलब गिनी इंडेक्स में जो है डाटा है और लिमिटेशन भी है गिनी इंडेक्स को कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो ये ओवर स्टेट कर देता है इनकम इक्वालिटी को, ठीक है। और जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है मेजर करती है गिनी इंडेक्स को, वो 90 टू 20 सेंचुरी से ओवर द 90 टू 20 सेंचुरी, पर अब ये जो है गिनी इंडेक्स जो है अब डिक्लाइन हो रहा है, ठीक। तो बस इतना जान जाए कि गिनी इंडेक्स जो है इनकम इनइक्वालिटी मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम परसेंटाइल कैलकुलेट करता है, और गिनी कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसा है कंट्री में वो कैलकुलेट करता है, और 0 के 1 के बीच में 0 जो है परफेक्ट इक्वालिटी दिखाता है, 1 जो है परफेक्ट इनइक्वालिटी दिखाता है। उसी में आता है लॉरेंज कर्व, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व जो है वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर्व है, ठीक है। ये ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ, ये ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लॉरेंस कर्व भी सेम है कि ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, लेकिन ये कर्व के थ्रू में है, ये गिनी इंडेक्स के ही तरह कैलकुलेट होता है बट ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है। और इसको हमने इसको मैक्स और लॉरेंजी जो है 1996 में दिया था, तो उन्होंने बताया था कि शोज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अर्न बाय एनी गिवन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक। और ये लाइन जो है 45 डिग्री एंगल शो करता है परफेक्टली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, while the other line shows the actual distribution of income, ठीक। the further away the diagonal the more unequal the size of distribution of income, ठीक। डायगोनल से हमें पता चलता है कि कैसा जो लॉरेंस कर्व का ग्राफ है उसमें डायगोनल से हमें पता चलता है कि कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसी कंट्री के में इनकम का। वैसे मैं लॉरेंस कर्व को एक अलग वीडियो में शॉर्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें मैंने सॉरी ग्राफ इंक्लूड करना मैं भूल गई हूँ लॉरेंस कर्व का, सो इसको मैं अलग से बता दूंगी। अब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। उससे पहले हम नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी देख लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, मेजर है जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्लूड करता है, ठीक है। इसमें जो है 3 कंपोनेंट है, जीडीपी ग्रोथ रेट, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यूज ऑफ कल्चरल हेरिटेज बेस्ड ऑन वैल्यू सिस्टम इन ईच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो ये नेशनल प्रॉस्पर्टी इंडेक्स था, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने मतलब
कहा था कि सेट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ शुड ऑलवेज बी गाइडेड बाय नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, ठीक, विच इंक्लूड कंपोनेंट ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट इन अ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एडॉप्टेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम, ठीक है। जो मतलब डिराइव फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन बिसाइड जीडीपी। फिर जो सार्क प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स है वो अब्दुल कलाम ने ही दिया था, वाज डिवाइस्ड बाय अब्दुल कलाम बेसिस ऑन नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, ठीक है। ये एक एडिशनल जानकारी थे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 की, ठीक है, 2019-2022 की।